चल भाई, आज का अपना पाठ है 23। आज़ादी के बाद का भारत। अब इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनको मैं आपसे पूछूंगा और आपको उन क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं। तो बताइए, आज़ादी के पूर्व भारत में कितनी रियासतें थी? 562 देशी रियासतें थी, सही है। और भारत में भाषागत जातिगत एवं क्षेत्रीय विविधताएं रही है। इसमें तो कोई और इम्पोर्टेंट है नहीं है। संविधान सभा का गठन एवं भारत के नवीन संविधान की रचना किसे हुआ यार? नवीन संविधान सभा को संविधान सभा को गठन किसे हुआ? 1857 के बाद है ना, अंग्रेजन को थोड़ी समझ आई कि अपन को ने नरम दल को समझावा के लिए है ना जो अधिनियम बनाना पड़ेगा, जैसे आप लोग ज्यादा विरोध में हुए। देख, 1947 से पूर्व भारत में अंग्रेजों का राज था तथा उस समय भारत में शासन चलाने के लिए आवश्यक नियम ब्रिटिश संसद में बनाती थी। अंग्रेज ब्रिटिश सरकार कानूनों का निर्माण करते समय मात्र ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखती थी। उसमें भारतीयों की कोई भागीदारी नहीं थी। यदा कदा भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए भारतीय जनता की कुछ मांगें स्वीकार कर ली जाती, अतः भारतीय जनता लंबे समय से संविधान निर्माण में अपनी भागीदारी की मांग कर रही थी। यह वजह से हुआ को कहो गठन संविधान सभा को। शुरू से ही आंदोलन हो रहा है संविधान सभा को, वही हम हमारा देश को कानून बनाऊंगा, यह वजह से संविधान सभा का गठन। अब यहाँ मैं कहीं क्वेश्चन पूछूं, कितने का संविधान सभा में सदस्य? 389। यह तो पहला भी आगो नहीं पार्ट में कि भाई ब्रिटिश प्रांत संस्कृति का और देशी प्रांत संस्कृति का। बता, देशी प्रांत संस्कृति का 96। 93, 94, 96। 93। और केक कमिश्नर यहाँ पड़े बाटे चार। चार सदस्य चीफ कमिश्नर शासित प्रांतों से, जो चार सदस्य महासभा आया। तो 389 बोरा है ना पूरा, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से, चार चीफ कमिश्नर प्रांतों से, चार सदस्य। अब आ जाओ भाई साहब, उस राजा का नाम बताइए, वह कहाँ का राजा था और क्या नाम था जिसने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे? बीकानेर का, जैसलमेर का, अजमेर का? बता, बीकानेर नाम बता सके बाबू? का ऑप्शन। सादुर सिंह और बहादुर सिंह? बहादुर सिंह। गलत है, शाहदूर सिंह ने सर्वोत्तम प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे, है ना भाई? एक परिणाम स्वरूप संविधान सभा दो भागों में बढ़ गई। पाकिस्तान की संविधान सभा के अलग होने एवं हैदराबाद के प्रतिनिधियों के शामिल नहीं होने से भारतीय संविधान सभा में, अब पूछ रहे कि भाई बा न पाकिस्तान की बा अलग होवा सु कितने सदस्य रहिया, 299। और कुल सदस्य कितने कार भीषण? 389। 389, सही है। और तो हम कुछ है कौन संविधान सभा के बारे में कुछ तथ्य। पहली बार संविधान सभा कब हुई बैठक? 9 दिसंबर 1946। 1946 को। और कौन सी जगह पे हुई? लोकसभा लोग, ड्रॉबैक एक्ट। चल बता, वह पहली बैठक हुई ना, वह कौन सा हॉल में हुई? ऑप्शन। लोकसभा का सेंट्रल हॉल या फिर राज्यसभा का सेंट्रल हॉल? लोकसभा का सेंट्रल हॉल। यू आर राइट। संविधान सभा में कुल सदस्य? 389। और न बा योजना को नाम बता जे वजह से हिंदुस्तान की संविधान सभा से अलग कर दिया गया पाकिस्तान को। ऑप्शन। 3 जून 1947 की योजना या फिर 6 जून 1900? 3 जून भी सही है। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार पाकिस्तान जाने वाले सदस्यों ने स्वयं को हिंदुस्तान की संविधान सभा से अलग कर लिया। यह बेबल योजना भी कहा जाए। इसके बाद संविधान सभा में कुल 299 लोग रह गए।
संविधान सभा ने अपना कितनी समितियों में काम बांटा था? 17, 16, 15? 17। सही है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष? भीमराव अम्बेडकर। और लागू तो वह 26 नवंबर 1949 और मने पारित वह पारित तो 92 हो ने और मने लागू 26 जनवरी 1950। अब यह बता सके संविधान में जे आपड़ा राजस्थान से कोई दो के तीन उनको नाम के कौन कौन गया? माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। हाँ, माणिकलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, पंडित मुकुट बिहारी लाल। ये जी या तो क्वेश्चन को पूछे थे सेज में। चल छोड़ आगे चला है ना। अब आजा देशी रियासतों का भारत में विलय। यह में कौन ने मुख्य भूमिका निभाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या फिर सर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ या कुछ सब जाने हैं। अब यह में कोई इम्पोर्टेंट रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन हो जिस ऑप्शन दे। चेक की अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना करी गई? ऑप्शन। सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर। सरदार वल्लभ भाई। है ना। और इन्हें भौगोलिक, आर्थिक तथा जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने का सुझाव दिया। इस समय किन शासकों ने यानी कहाँ के शासकों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने की सर्वप्रथम सहमति प्रदान करी? यानी सबसे पहला मिलवा की सहमति कौन ने करी? करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर। या मैं तो खुद ही रह गया है। हाँ, तो मेवाड़ का ने करी सबसे पहले। या मैं तो दे रहा है। इस समय बड़ौदा व बीकानेर के शासकों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने की सर्वप्रथम सहमति प्रदान करी। सबसे पहले तो मस्त संग मिलो। बे राजस्थान का बे अलग है, यह केंद्र की बात चल रही है, देश की बात चल रही है। तो देश ने सबसे पहला बीकानेर। बड़ौदा और बीकानेर। आप राजस्थान को बीकानेर गए हो। और इसमें क्या है? अतः उन्होंने प्रतिनिधि को संपर्क करने का किंतु मेवाड़ के महाराज ने कहा कि मेवाड़ भारत में रहेगा या बाहर रहेगा, इसका निर्णय मेरे पुरखे कर गए हैं। ये किसका कथन था? भूपाल सिंह का, दयाल सिंह का? भोपाल सिंह। भूपाल सिंह कहाँ का शासक था? मेवाड़ का, उदयपुर का, मारवाड़ का? जोर से बोले ना। उदयपुर का। ओ मेवाड़ का। मेवाड़ उदयपुर में ही आ जाओ। तो मेवाड़ में तो मेवाड़ का अंग है, तो छोटो छोटो मोटो उदयपुर बाटे में तो मेवाड़ ही है। जिसे कि मारवाड़, मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, ये बहुत कुछ एरिया आ जाए। अरे तो वाह वाह देखो उदयपुर में ही आओ। तो फिलहाल तो आप प्राचीन काल की बात कर रहा है ना। आप वर्तमान की बात थोड़ी है। वर्तमान तो उदयपुर ही है, लेकिन प्राचीन काल में उदयपुर का पूरा एरिया, ये चित्तौड़ और गढ़ ये सब बामी हो गया मेवाड़ में। तुमने गलत है तो सही। देखिए हम दे रहे कि गलत है तेरे क्वेश्चन, या में मेवाड़ आया वो उदयपुर को आया ना। देशद्रोह करना था, मेरे पास हैदराबाद से बड़ी रियासत थी। इस प्रकार मेवाड़ के महाराणा ने देशभक्ति का परिचय दिया। समझ रहे हो कि जिन्ना ने मिलाने की कोशिश करी बाबू कि तू आ जा यार, मैं मिल जा तू, और है ना मैं तो को बहुत बात दे दूंगा और बहुत छूट और बहुत। लेकिन मान कहती मेरा अलग होगा कि मेरा पर क्या डिसाइड करता कि मेवाड़ कहाँ रहेगा, मेवाड़ किधर रहेगा, भारत में रहेगा या फिर पाकिस्तान में रहेगा। अब विभिन्न रियासतों जैसे कि हैदराबाद, भोपाल, मेवाड़ आदि को पहचानिए। वे तीन रियासतों का नाम बताइए जो सम्मिलित नहीं हुई थी, यानी भारत में मिली नहीं थी वो। जम्मू कश्मीर। कश्मीर या जम्मू तो कौन है? कश्मीर हैं। और एक गुजरात में। वे तीन रियासतों का नाम क्या है? कश्मीर ही आओ मुझे तो। अरे वे तीन रियासत जो मिली को नहीं और उनमें युद्ध हुए हो। जूनागढ़। हाँ जूनागढ़। हैदराबाद का जूनागढ़। कश्मीर और एक और है पता। ऑप्शन दे।
जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये तीन ही। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये को मिली। जूनागढ़ की हैदराबाद को नहीं। अलग अलग है ये। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, तीनों अलग अलग है। अरे एक ही समझ रहे हैं इनको। एक कहीं क्यों दो अलग नहीं, अलग ये है? दो जूनागढ़ को हैदराबाद को। हैदराबाद में निजामों के कौन हो, निजामी। जिनमें जन भावनाओं की अनदेखी करी। निजामी हो, निजामी हो। निजाम, किंतु सरदार पटेल ने सैनिक कार्रवाई कर उसे भारत में मिला लिया। कौन को? हैदराबाद को। हैदराबाद को कहीं सिस्टम हो, वहाँ में निजाम ही हो, लेकिन जनता हिंदू ही। हिंदू ही हो, लेकिन इनकी भावना भारत में मिलवा की। हैदराबाद को तो यह सिस्टम हो ना भाई। और पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के लिए उस पर आक्रमण किया, किंतु वहाँ के महाराजा, महाराजा को क्या नाम है हरी बाटे? सिंह। हरी सिंह या वीर सिंह? हरी सिंह। हरि सिंह। वे राजनीतिक दलों ने भारत में विलय पर सहमति दे दी, जो लास्ट में दी है हरि सिंह ने। पार नहीं पड़ी जब रे के कालबेलिया का पाकिस्तान हम लोग कर लियो। कालबेलिया कौन है? कालबेलिया भी पाकिस्तान का ही देश में है, सैनिक भी बिनका। कह रहे ये भाई आदिवासी है या राम नाम दे दियो, लेकिन बिनका ही सैनिक जब आगा ने वे बहुत कवर का एरिया कर लिया इन्हें, जब उस पीछे या हरि सिंह ने तुरंत वो जो संपर्क सहदेव वही कंट्रोल को, क्योंकि सेना कमी, अंग्रेजों ने पूरी सेना बंद तो कर दी है, सामंत राजर सास वगैरह इनकी। कालबेलिया तो नित्य नहीं। कालबेली यहाँ पर रहते हैं, लेकिन वहाँ अलग जनजाति है यार, मेरे को नाम जाना कहाँ है, ये कुछ विषय ही वे देसी और भी ये जंगली जनजाति ने और आकले बिन को रूप लियो है इनने, ये पाकिस्तान का में ये बिन को नाम ले के हाँ भाई क्या आदिवासी जनजाति है, बिन ने हम लोग कर दियो पे कर रही है, हम कहीं करा। जो वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला तुरंत ही साइन करवाया, साइन करवा, और जो ये बाद में के भाई इनने भी मना कर दी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और वहाँ ने सरदार पटेल ने, कि हम भाई सहायता जब भी कर सका हमारी, क्योंकि धर्म स्वतंत्र अधिकार है। अब हम अगर सेना भेज देंगे तो हम कहीं आधार से भेजा, जब उसने साइन ले ले पापा कहते तुम साइन करो, बाकी गारंटी हमारी। जब साइन करते ही रात में जाओ भाई साहब सेना ज़्यादा खेल खत्म कर दे, सब उनको सलटा दे। और इसे मिले कौन कौन को एकीकरण हो यार आप? कश्मीर को। कश्मीर को हो यार। और जूनागढ़ हरी हरी जूनागढ़ सिंह की हो। कौन सी? जूनागढ़ का आगे आएगा यार, हम देख कर रखे जूनागढ़ को। हैदराबाद की निजाम होगी। हैदराबाद में जाए हुई जम्मू कश्मीर की हरी सिंह की यह घटना होगी है ना। और यही वजह से जो है ना, पंडित जवाहरलाल जी को लोह पुरुष कहा जाए, या की तुलना बिस्मार्क सूझी जाए। बिस्मार्क हाँ को? वाह। जर्मनी को। जर्मनी को। जर्मनी को। वाह। बहुत बहुत तगड़ो कूटनीति भी विद्वान हो। बहुत अच्छा होगा। वह भी तगड़ो ही हो। पढ़ो में बात आ रहा है। अब आजा विस्थापितों को फिर से बसाना। अब यहाँ में तो यार कोई इम्पोर्टेंट है कौन है ना, जवाब है को तो कुछ ही समय उन्होंने नए शहर आबाद कर लिए। मासू विस्थापित आगा ना, विस्थापितन की समस्या आया, जाने विस्थापितन की फिर से हाँ। बसाना, यानी कि बहुत दुनिया न्यासू 70-80 लाख। मासू न्या गई, गल्लान का घर रहेगा, गल्लान का वे रहेगा, तो लेकिन गल्लान ने ने न्या आर शहर बस का, शहर बस का, क्योंकि भाई भाई जे बा में अव्वल है, जे काम धंधा में अव्वल है, तो बाबा जी से तो काम करेगा ना, तो पैसे उस विषय पे गांव शहर भी उभरता है, और उनकी जगह बन गई, जैसे कि देखो नाम बताऊं मैंने तो वो, जैसे कि उल्सान नगर महाराष्ट्र में, गांधीधाम गुजरात में, गुजरात में। आदिपुर गुजरात गुजरात में। में, ये है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, शिवपुरी मध्य प्रदेश में, श्रीगंगानगर राजस्थान में, जैसे इलाकों में पंजाबी विस्थापन ने खाली पड़ी हुई जमीन को देखिए खेती योग्य बनाया। अब और ये क्वेश्चन क्या बात है, पीली आयो क्वेश्चन ने। ही पूछूंगा। पीली। कहीं पीलीभीत, हाँ, बंटवारे की त्रासदी। दुर्गादास की पुस्तक भारत कर्जन से नेहरू और उनके पश्चात से उद्धृत है ना। देखिए ट्रेन जा रही है, विस्थापितों की त्रासदी, भाई सब पता ही है ना। बड़े बड़े राजा। घरों की कमी को दूर करने के कई शहरों के साथ नए मॉडल टाउन बनाए गए। सरकार ने भी बहुत काम करा, बहुत झुग्गी झोपड़ी थी, बहुत कुछ बनाई। और देखिए तो खुद खुद का क्षेत्र में अव्वल होगा वे, जे भी करवा चाहे वे करवा लगा, जैसे अनुसंधान, पत्रकारिता, फिल्में, गायन आदि। तो यहाँ क्वेश्चन तो है कौन, कोई इशू, यहाँ कोई क्वेश्चन तो है कौन। आगे चला, पड़ोसी राज्यों से संबंध। रेड क्लिफ रेखा कौन कौन सा देशन के बीच है? चीन के पाकिस्तान के? हाँ, पाकिस्तान के हैं? बीच और भारत के बीच। चीन भारत और
ये पाक ने भारत पे कब कब आक्रमण करो? और 99, 71, 65, 48। 99, 71, 65, 48। हाँ देख, 1948, 1965 में करो, और 1971 और 1999 में। अब 1971 को तो सब यह जाना ही है, बांग्लादेश को कोई 90,000 सैनिकों ने आपके ऊपर आप समर्पण कर दिया। देख, पाकिस्तान की सेना प्रमुख निजामी का भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण 1971 में सलेंडर कर दियो। सलेंडर की भी संधि रह गई, जिसे सलेंडर कर देगा तो बिनको जिसे मारे कूटेगा कौन, और बिनके प्रति सैनिक का जो नियम कायदा रहे ना, प्रत्येक सम्मानजनक व्यवहार करो जाए वो समर्पण कर देना जब। और समर्पण करके नहीं धोखो दे दे अंतर्राष्ट्रीय कानून बना हुआ है सैनिक का ये समर्पण करवा का। आर्थिक विकास योजना आयोग कब बनाया गया था? 1950, 1952। 1950। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड बता। 2012। यहाँ पर 2015। 2012। ठीक है, अमित खोनी को चाहिए, आगे चलते हैं। अब नीति आयोग, नीति आयोग से आप क्या समझते हो, बताइए। पहले पूछते इसमें अच्छा कब गठन किया गया नीति आयोग को? 2015 में, 2016 में? 15 में। सही है। वो कहीं है। अब देख, यहाँ में कहीं है, इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। भाई ये योजना आयोग है, बाकी जगह नीति आयोग बना दिया, जो नाम चेंज कर दिया बाबू। लेकिन बाद में पहला केंद्र केंद्र की चलाई, अब है ना राज्य का भी संशोधन या फिर विचार रख सके मुख्यमंत्री लिए। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए। किसको बनाया गया? अरविंद पनगड़िया। पनगड़िया। छोटी उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। नीति आयोग प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है। राज्यों का पुनर्गठन। भारत में 1953 में राज्यों की स्थिति। यार अब ये कॉर्डन में बैठा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 17, 20, 8, पुर्तगाली भारत, फ्रांसीसी भारत है ना भाई, भारत को जाते हैं। देखिए वर्तमान का, देखें वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं। एक राज्य था बम्बई। सेंट्रल प्रोविडेंट बड़ा नाम के राज्य में मदद। यह हम कोई क्वेश्चन को नहीं क्वेश्चन दे पाते हैं। इसके अलावा 500 से कुछ ऊपर रियासतें थी। राज्यों की सीमा तय करने के लिए, या बता, राज्यों की सीमा इनको और बन का कानून सीमा इनका संबंधित जो भी लड़ाई झगड़ा बन को कौन करे हो? राज्य पुनर्गठन आयोग करो या फिर कोई और? राज्य पुनर्गठन आयोग है। अब तमिलनाडु कौन सा प्रांत में हो? मद्रास में, बम्बई में, मद्रास में, के कर्नाटक में? मद्रास में। और देख भाई साहब, कर्नाटक है, कर्नाटक जो को पहला नाम मैसूर हो। यदि मैसूर का नाम बदल कर रखा गया कर्नाटक। आ जाए, कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या था? मैसूर। और ये तमिलनाडु और इनको तो मद्रास कह गया पहला, चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास, चेन्नई। 1966 में पंजाब और हरियाणा राज्य को भाग कर गया। आगे चलते हैं। उत्तरांचल बनेगा अभी, मतलब उत्तराखंड है ना, हाँ, बापू नाम पहले उत्तरांचल हो। उत्तरांचल है ना। हाँ, उत्तर प्रदेश से अलग हो जाओ। देखिए अलग अलग क्षेत्र बनाने की बात उठती आई है हमेशा ही। देख हाल ही में आंध्र तेलंगाना बनाया गया, बाकी नई राजधानी अमरावती है ना। इसमें देख आज भी रह रहकर नए राज्य बनाने की मांग होती रही है। इस तरह की मांग बुंदेलखंड प्रदेश, बिदर प्रदेश के लिए भी उठी है, परंतु अभी इन राज्यों का गठन नहीं हुआ है। राजस्थान का एक आवाज़ आ, राजस्थान का एकीकरण पे पहला, राजस्थान का पहला प्राचीन काल के टाइम पे नाम बता। राजपूत, राजपूताना, मतलब राजपूतन की भूमि। हाँ, राजपूताना है ना। एकीकरण का बता। मत्स्य संघ है ना, मत्स्य संघ, ये पहलो चरण हो या फिर द्वितीय चरण हो?
या की तारीख बता। 17 मार्च। गलत है। सत- गलत है। तो ऑप्शन देता हूँ मैं तुझे। 18/3/1948 है। 18 मार्च 1948। यहाँ में जो जिला है जिनको नाम बता। अलवर, सही है। भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सही बात है। 17 मार्च। और इस रियासत विभाग ने तय किया कि जिन रियासतें में 10 लाख से कम है या 1 करोड़ रुपए से कम है उन्हें पास ही बड़ी रियासतों में मिला दिया जाए। ये तो वह डायरेक्ट यही आएगा ना। बागड़ संघ। बागड़ संघ बनाने के राजस्थान में बनाने का प्रस्ताव रखा। डोंगर पर महारावल ने बागड़ के राज्यों को देख लेते हैं इसको ना। जैसे मेवाड़ महाराणा ने राजस्थान के राजाओं को एकत्रित कर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा। डोंगर पर महारावल ने बागड़ के राज्यों को मिलाकर बागड़ संघ बनाने का प्रस्ताव। अब आ जाए कि बागड़ संघ बनाने का प्रस्ताव किस महारावल किस राजा ने रखा था। कांकेर ने रखा था। तो डूंगर पर महारावल ने, ठीक है ना। और मेवाड़ का ने राजस्थान यूनियन। मेवाड़ का राजस्थान यूनियन और बागड़ का ने डूंगरपुर का ने बागड़। और कोटा बस उनका क्षेत्र के हिसाब से जैसे कि कोटा महाराव ने हाड़ोती संघ। लेकिन ये आया को नहीं क्वेश्चन, ये आया को नहीं वाले से ज़्यादातर क्वेश्चन यही आया है। तो बता द्वितीय चरण को। संयुक्त राजस्थान, 25 मार्च 1900। 25 मार्च 1900। दूसरा चरण। अब ये हम जिला जिनको नाम बता। इनमें कोई नाम बहुत है। बता। प्रतापगढ़ तो देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। प्रतापगढ़ है, किशनगढ़ है, कोटा है, बूंदी है, टोंक है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है। डूंगरपुर है, हाँ डूंगरपुर है। बांसवाड़ा है, कुनी बांसवाड़ा। किशनगढ़। बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा, किशनगढ़। देख लीजिए सारे से हाँ नाम देख लिखे। डूंगरपुर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा। शाहपुरा को बोले था। हाँ, शाहपुर को। किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़। 10 है भाई। है ना। मत्स्य संघ का तो नाम मैंने दिया। बता दिया, शाहपुरा ही को बता दिया। अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी राजधानी। बनाया गया है ना भाई। आ गया आ गया। चौथा चरण कौन कौन और कब कब होया। चौथा चरण अप्रैल में हुयो, 18 अप्रैल 18 अप्रैल सन सन 1948। 1948। अभी हम जिला को नाम बता। जहाँ में संयुक्त राजस्थान है, उदयपुर मिल गो संयुक्त राजस्थान में। संयुक्त राजस्थान नाम के संघ का गठन किया इसमें। बता कौन कौन सा है। उदयपुर है। उदयपुर है बोलता तो जे है जी। उदयपुर ही मिलो, सारणी में देख जो तो सारणी याद करी मैंने। संयुक्त राजस्थान में ये सारणी ये याद को करे सारणी याद करिए। याद करी मैंने, सोची एक दिशा ही है। चीफ कमिश्नर। हाँ सही करो तू या माने देख। 3 हफ्ते बाद मेवाड़ यानी कि उदयपुर रियासत भी इस संघ में शामिल हो गया। संयुक्त राजस्थान नाम के इस संघ की राजधानी संयुक्त राजस्थान की राजधानी कहीं कोटा या फिर उदयपुर। उदयपुर। और यह तीसरा चरण की, ठीक है ना। और दूसरा चरण की ऑप्शन अलवर। कोटा उदयपुर और कोटा उदयपुर और मेवाड़। कोटा। कोटा संयुक्त राजस्थान की। और पहला पहला की पहला चरण की धौलपुर। अलवर। मत्स्य संघ पहला चरण बाई तो मत्स्य संघ की अलवर। और कोटा 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 की संयुक्त राजस्थान, है ना। और उदयपुर को राज प्रमुख को नाम बता सके कौन सा को? या उदयपुर को। उदयपुर को बात नहीं, हीरालाल शास्त्री अरे बात तो मुख्यमंत्री है। कौन ही बात हो हीरालाल शास्त्री तो। मैं तो अभी ये पूछ रहा हूँ मेवाड़ ऑप्शन का महाराणा ऑप्शन दे। भूपाल सिंह, दयाल सिंह, भोपाल सिंह। भूपाल सिंह। देख 3 हफ्ते बाद मेवाड़ यानी उदयपुर रियासत भी इस संघ में शामिल हो। संयुक्त राजस्थान नाम के इस संघ की राजधानी उदयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह बना तथा माणिकलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया। बृहत राजस्थान को वह बता कब हुए हो। बृहत राजस्थान कौन सा चरण में हो। चौथा पांचवा में, चौथा में हो। तीसरो चौथो पांचवो छठो बता। चौथा। चौथो कब हुए सन बता सके। सन बता सको, रुक जा।
बृहत राजस्थान कब हुआ? बृहत राजस्थान को गठन जून में और कौन सा चरण हुआ? 5 डायरेक्ट वहाँ पे आ जाना, वहाँ पे सारणी पे। सारणी पे, चूंकि सारणी पढ़ ली तो सब पढ़ लिया और कहीं। सारणी में सही लेकिन यह बता सके तू लास्ट ही लास्ट में कहीं को हो एकीकरण? बाको बाको बे उदयपुर ही रहवे ना, मुझे मैं बता रहा हूँ, ये संग है ना, ये संग अजमेर है, अजमेर को अजमेर को कौन यार, या ये है ना, या क्वेश्चन आ गया, देख या भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन कमीशन के कहने पर 1956 में अजमेर मेरवाड़ा के इलाके को भी तहसील को भी राजस्थान का हिस्सा बना दिया तथा राजस्थान का सिरोज, यानी कि यहाँ पर राजस्थान को जो सिरोज हो ना, ये कौन को दिया गया? राजस्थान का सिरोज आप राजस्थान को मध्य प्रदेश को दिया गया हो। इस तरह वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को एकीकरण हुआ, किंतु राजस्थान दिवस बृहत राजस्थान के आधार पर 30 मार्च को मनाया जाता है। वर्तमान राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और इस आबादी 6 करोड़ से ज़्यादा है। तो राजस्थान का छठवां चरण है, हाँ छठा चरण 26/1/1950 है ना भाई। चलिए सारणी में सब चल जाएगा पता। बता प्रथम चरण तारीख 17 मार्च में, और यहाँ आया जिला अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और यह को प्रमुख कौन? मैं बता रहा हूँ आगे में ऑप्शन दे। शोभाराम, दयाराम, उदयवान। शोभाराम कुमावत यह कहीं हो मुख्यमंत्री। राज प्रमुख तो उदयवान सिंह धौलपुर। उद्घाटन करता गाडगिल, NV गाडगिल। ये प्रेम है ना, या को मतलब है, या फिर कहीं मतलब है वो ये प्रेम है और मुँह को मतलब है प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री है ना। तो यहाँ कहीं बताया था ना, शोभाराम कुमावत राज प्रमुख, उदयवान सिंह धौलपुर को, उद्घाटन करता NV गाडगिल। द्वितीय चरण बता। द्वितीय चरण है 25 मार्च को। ठीक है। सन कौन सी है? 48 है पर किशनगढ़, प्रतापगढ़, सहारपुरा। ठीक है, तो बता दिए थे। और यह को बात बता जिन्हें पूछो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री? गोकुललाल असावा या फिर माणिकलाल वर्मा? मान जाऊंगा भाई साहब, बता दे। या है ना द्वितीय चरण, या को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को नाम बता। गोकुललाल असावा, माणिकलाल वर्मा। उद्घाटन करता कौन है वो? हाँ ये दोनों उनको NV गाडगिल है ना। और राज प्रमुख कहाँ को? कोटा को, धौलपुर को। नाम बता सके? भीम सिंह, भूपाल सिंह। गलत है, भीम सिंह है। भूपाल सिंह तो मेवाड़ को। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान। सन बता रहा हूँ, जून, अप्रैल, 18 अप्रैल। 18 अप्रैल, हाँ। 18 अप्रैल। या मैं कहीं आया सिर्फ उदयपुर। या को बा को नाम बता। मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री कौन हो? हीरालाल शास्त्री या फिर माणिकलाल वर्मा? माणिकलाल वर्मा। कौन सा को? या को तृतीय चरण। कौन? तृतीय चरण को, आदत है। और बा कौन सा? का नाम है? उद्घाटन करता नेहरू। और राज प्रमुख मेवाड़ को महाराणा भूपाल सिंह है ना भाई। चतुर्थ चरण कब हो? चतुर्थ चरण जून में हो। नहीं जून को नहीं। ऑप्शन दे। 15/4/1949 या फिर 15/5/1949। पूरा तारीख महीना से बोल समझ में आया है ना। 30 मार्च 1949 को हो या फिर 15 मई 1949 को हो। 30 मार्च 1949। जिला को नाम बता। जिला आगा जयपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है।
सही है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। और राज प्रमुख राज प्रमुख ऑप्शन दे। मान सिंह जयपुर और का ना। उद्घाटन करो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई साहब यहाँ में ही आए हो, बृहत राजस्थान में चौथा में। जवाहरलाल नेहरू कौन सा में आयो, तीसरा में। एन वी गाडगिल, एन वी गाडगिल तो दोनों में लियो। और दोनों 48 सन है ना, या में 3 अंक होगो। 17 मार्च को प्रथम को मसंग, और 25 मार्च को द्वितीय को, और तृतीय को या, और चौथा में तो डायरेक्ट नहीं नहीं, तीसरा में डायरेक्ट उदयपुर उदयपुर मिले है ना, और चौथा में जो हो जाएगा बृहत राजस्थान। अब पंचम में बृहत राजस्थान में मध्य संघ मिल जाए। हाँ जे पहल को रह रो जे मिल जाए है ना। हाँ ये यानी चौथा में पांचवा में तो पंचम बता। पंचम पंचम में बात है बृहत राजस्थान मध्य संघ में मिल जाए। और षष्टम षष्टम में यार बृहत बृहत राजस्थान तो 3 पार्ट हो भाई, बृहत चौथ चतुर्थ पंचम है ना। सन अलग अलग है लेकिन ये तो ये को पूछे बृहत बृहत ये सन से पूछे या कि भाई चौथो कब होयो, पांचों कब होयो, छठो कब होयो। तो ये कब होयो छठो? छठो ऑप्शन दे। 26/1/1950 या पर 1/11/1956। 26/1/1949 49 50 50। बृहत राजस्थान पांचवा चरण, ठीक है। देलवाड़ा एवं अवध क्षेत्र का लाभ सिरोही ये मिला है हमें। और सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 राजस्थान का देलवाड़ा का अवध क्षेत्र। अब फिर की ऊपरी तरीक ऊपर ऊपर से पूछूं ना। प्रथम में कौन हो उद्घाटन करता? एन.बी. गारगेड़। और देख तारीख 17/3/19। द्वितीय कहे संयुक्त राजस्थान को 25 मार्च 1948। यहाँ कौन कौन सा आया? बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और डूंगरपुर। मुख्यमंत्री गोकुललाल आसाबा, राज प्रमुख भीम सिंह ये कोटा को एन वी गाडगिल। तृतीय में आगो 18 मार्च 1948 संयुक्त राजस्थान है ना, यहाँ में संयुक्त राजस्थान और उदयपुर मिले। माणिकलाल वर्मा राज प्रमुख का, भोपाल सिंह मेवाड़ का ये राज प्रमुख का, ये जो मुख्यमंत्री माणिकलाल वर्मा। जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करता। चतुर्थ में बृहत राजस्थान ये 30/30/1949 पे हो हीरालाल शास्त्री। पंचम षष्टम एक बार फिर की नजर से और देख लेते हैं इसको। आज़ादी के बाद भारत है ना, संविधान सभा का गठन, और ये 3 जून 1947 है ना। 299 सदस्य, 9 दिसंबर 299, 17 समितियों में बांट लिया। 26 नवंबर 1949। और संधिया है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़ौदा बीकानेर मिले सबसे पहला है ना। और 15 अगस्त 1900 जूनागढ़ हैदराबाद कश्मीर इनको छोटे संबल किया हमें। और वे विस्थापित में वे जिला उभरा, वे राज्य वे शहर वे उभरा, जिनका नाम है पीलीभीत शिवपुरी। और बंटवारे की तैयारी, दिल्ली गतिविधि, पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध, युद्ध हुआ पाकिस्तान से 48, 65, 71 और 99 में। रेड क्लिफ है। आर्थिक विकास के लिए 1950 में। पंचवर्षीय योजना जे 12वीं जे 2012 से। और नीति आयोग बना दियो 2015 में नयो। अब अरविंद पनगड़िया और ये चरण में बैठे गया 8, 10, 12, 11, 5, 18, 17, 20। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, इनको बांटे राज्य को 8, 12, 10, 11 ये डिपार्टमेंट में है ना भाई। 1956 में पंजाब और हरियाणा ये बना। और जो सबसे पहला आंध्र प्रदेश बना। अब मांग उठ रही है बुंदेलखंड वगैरह वगैरह इनकी। अब ये राजस्थान यूनियन और ये है के एम ये इनको डायरेक्ट सारणी में देख लूँगा है ना। मेन ये सब सारणी में आ जाएगा। और सारणी देख ले है ना। सारणी में प्रथम चरण होगा 17/3/1948 को, द्वितीय 25/3/1948 को, तृतीय 8/4/1948 यानी कि 1948 में 3 होया,
49 में 4, 49 में 2 होगा, चतुर्थ और पंचम, और 50 षष्टम, और लास्ट को हो 56 में 1/11 को। और वल्लभ भाई सिर्फ एक में आयो, जे आयो चतुर्थ में। चतुर्थ से पहला तीसरा में जे बाप बड़े बड़ो, जे में नेहरू है ना। और द्वितीय में सबसे ज़्यादा जिला आया, और यही है। और तो कहीं क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। एकीकरण और ये सब पूछ लिया अपन ने ना भाई। विस्थापित किसे कहते हैं? किसी चीज को मान से उठा के नहीं तो उसकी जगह विस्थापित, बस आगो बालक, बालक चीज है, सही बता। विस्थापित मतलब आपन हरे बा, अब अपन नान से जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, यानी कि बेबस होकर हटना पड़ता है। स्वशासन, खुद को स्वतंत्र पुनर्वास, दोबारा से पुनः बसाना। निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। इंग्लैंड। सही है। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। गलत है सही है तो खुद ही। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। हाँ प्रथम पूछ रहा है राष्ट्रपति कौन, राजेंद्र प्रथम। अरे यार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बता तो दिया ना मैंने। सही है ना। और राज्यों की सीमा तय करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? राज्य नीति आयोग या फिर पुनर्गठन आयोग? पुनर्गठन आयोग। बता। पुनर्गठन आयोग। सही है, सही है। पक्को? सही है। सही है। वर्तमान में भारत के नीति आयोग अध्यक्ष का नाम है? बापू। वर्तमान में मोदी है। लड़िया बता दो, लास्ट में लड़िया है। वाह। अरविंद फड़िया। हाँ, दोबारा अरविंद से अरविंद समझ। अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग का नहीं वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का नहीं अध्यक्ष मोदी है, उपाध्यक्ष होगा अरविंद पनगड़िया, है ना भाई। भारत के अपने पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध पर टिप्पणी लिखी है। भारत के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान बताइए। बता सकते हैं? सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल मतलब बे नेता नहीं होता ने हाँ, तो आप लोग एकीकरण होगा में मुश्किल कठिनाई अत्यधिक आती। एकीकरण ही को तो। स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियाँ क्या थी? चल, गरीबी। हाँ चल छोड़ो, वो है सब पढ़ लियो। वीडियो कल में बड़ा हो। ठीक है तो ठीक है।